मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए सब कुछ रोक दो और पूरे दिल से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण देखता हूं और मैं जानता हूं कि कितनी आसानी से चिंताएं और विकर्षण उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी मैं तुमसे अब भी अपना पूरा ध्यान देने के लिए कह रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए जो शब्द हैं वे तुम्हारे मन पर बोझ डालने वाली किसी भी चीज से अधिक कीमती हैं। यहां विश्राम करो और मुझे सीधे अपने अस्तित्व की गहराई से बात करने दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आराम, आशा और एक अनुस्मारक मिलेगा कि तुम्हें गहराई से प्यार किया जाता है। जब तुम खुद से पूछते हो कि तुम वास्तव में कैसा महसूस करते हो, तो मैं तुम्हें सुनता हूं। मैं उन क्षणों को नोटिस करता हूं जब तुम अपने भीतर घूमती भावनाओं को समझने के लिए संघर्ष करते हो। मैं चिंता, बेचैनी और दुख की छायाएं देखता हूं जो तुम्हारे दिल में बसने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं अब यहां हूं, तुम्हारी आत्मा में अशांति को शांत करने के लिए मेरे पास आ रहा हूं। मुझे तुम्हारी थकी हुई आत्मा में नई जान फूंकने दो। मुझे तुम्हारे कंधों से भारीपन हटाने दो ताकि तुम उस शांति को महसूस कर सको जो केवल मेरी उपस्थिति प्रदान करती है। हर बार जब तुम मेरी उपस्थिति में रुकना चुनते हो तो तुम अपना दिल थोड़ा और खोलो। मैंने तुम्हारे लिए शांति तैयार की है जो तुमने कभी भी नहीं जानी है। मुझे इसके लिए अपना दिल दो। मेरी दृष्टि में यह अनमोल है। मुझे इसे अपने हाथों में एक नाजुक खजाने की तरह सावधानी से रखने दें। जब मैं बोलता हूं तो मैं कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ऐसा उद्देश्य के साथ करता हूं कि कभी भी गुमराह न करूं या अपने वादों को न तोड़ूं। मेरे शब्द प्रकाश और उपचार लाते हैं। मेरी आवाज आपकी आत्मा की दरारों को ठीक करती है। युगों से मैं वफादार रहा हूं और आज भी हूं। मैं वही हूं जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने समुद्र को विभाजित किया, जिसने जीवन को अस्तित्व में बोला। और अब मैं आपके दिमाग को नवीनीकृत करने और आपकी आशा को बहाल करने के लिए उसी शक्ति को आप तक पहुंचाता हूं। प्रत्येक सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत में मेरे पास आते हैं तो आप खुशी का एक स्रोत खोजते हैं जो आपको हर परीक्षा में सहारा देगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसे अंदर जाने दें और आपको गर्मजोशी प्रदान करें। यह एक दूर का या सशर्त प्यार नहीं है। यह असीम, व्यक्तिगत और कभी खत्म न होने वाला प्यार है। मैं जानता हूं कि आपने यह सत्य पहले भी सुना। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूं। तुम कभी नहीं भूले हो। मैं तुम्हारा पता नहीं खोता, न ही एक पल के लिए भी तुम्हें छोड़ता हूं। मेरी निगाह लगातार तुम पर टिकी रहती है और मेरे हाथ तुम्हें कोमलता से थामे रहते हैं। तब भी जब जीवन की बाधाएं तुम्हें संदेहास्पद बनाती हैं कि कोई तुम्हारा दर्द देख भी रहा है या नहीं, मैं तुम्हारे ठीक बगल में हूं। मैं तुम्हें अपने शाश्वत आलिंगन में सुरक्षित रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास में बढ़ो कि तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, क्योंकि मैं तुम पर नजर रखता हूं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, चाहे आगे कितने भी अज्ञात हों। तुम मुझे अपने मार्गदर्शक के रूप में भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी यात्रा के हर विवरण को जानता हूं। हर सुबह जब तुम जागते हो तो यह एक निमंत्रण है कि तुम मेरे साथ अपनी उपस्थिति को महसूस करो। गहरी सांस लो और याद रखो कि मैं तुम्हें प्यार से घेरे हुए हूं। हो सकता है कि तुम हमेशा यह न देख सको कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे आगे बढ़ता हूं, लेकिन तुम इस ज्ञान में आराम कर सकते हो कि मैं लगातार मौजूद हूं। परवाह करो, क्योंकि परिवार मेरा उपहार है। मैंने मानवीय रिश्तों को दिव्य संगति का प्रतिबिंब बनाने के लिए डिजाइन किया है। जब आप मेरे पास आते हैं तो लोगों के दिलों और आत्माओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दर्शाता है कि आप समझते हैं कि मेरा दिल कैसे धड़कता है। मैं चाहता हूं कि आप उसमें स्थिर रहें, जो शाश्वत है, न कि तुच्छ विकर्षणों में जो स्थायी संतुष्टि का वादा नहीं करते हैं। अपनी चिंताओं को मेरे पास लाते रहें। इस बात पर भरोसा रखें कि मैं सुनता हूं और मुझे परवाह है। जब मुसीबत बड़ी हो जाती है, जब ऐसा लगता है कि हर रास्ता अवरुद्ध है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं ऐसे तरीके सुझाता हूं जो आप कभी अपने आप नहीं देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप चिंता के तूफान के कैद में रहें। यदि आपने मुझ पर अपना विश्वास रखा है तो आप जानते हैं कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। भविष्य अनिश्चित लग सकता है, लेकिन मेरे शब्द हमेशा सच होते हैं। याद रखें कि मैंने आपके जीवन पर क्या कहा है। इसे अपने दिल की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में, सबसे अंधकारमय क्षणों में मैंने अपनी शक्ति प्रदर्शित की और चमत्कार किया। वही शक्ति अभी भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है।
अपने डर को मेरी देखभाल में छोड़ दो। अपनी ताकत में सब कुछ हल करने की कोशिश करने का बोझ छोड़ दो। मुझ पर भरोसा करो कि मैं तुम्हारी ओर से चमत्कार करता रहूंगा। मैं हर चिंता का समाधान रखता हूं, यहां तक कि जिनका तुमने जिक्र नहीं किया। अपना दिल विश्वास के साथ मेरे पास लाओ। अपनी चिंताओं, अपने सपनों, अपनी अनिश्चितताओं और अपने दुखों को मेरे सक्षम हाथों में सौंप दो। मैं दिन रात तुम पर नजर रखता हूं, कभी सोता नहीं हूं या तुम्हारा पता नहीं लगाता। कोई भी ताकत तुम्हें मेरी मुट्ठी से नहीं छीन सकती। निराशा का तुम्हारी आत्मा में कोई उचित स्थान नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा भारीपन से मुक्त हो, ताकि तुम भय से मुक्त होकर खुशी के साथ गाओ और नाचो। मैं तुम्हें देखता हूं जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहे। तुम्हारी वफादारी के प्रति प्रतिक्रिया मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं। मैं तुम्हारी कल्पना से परे आशीर्वाद की योजना बना रहा हूं। तब भी जब तुम विशेष रूप से कुछ नहीं मांगते हो, मैंने तुम्हें सम्मानित करने का निश्चय किया है। यदि कोई बाधा तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करती है तो तुम डरो मत। मेरे हाथ तुम्हारी नियति को थामे हुए हैं और मेरी शक्ति अजेय है। तुम उन लक्ष्यों को प्राप्त करोगे जो मैंने तुम्हारे दिल में बोए हैं। कोई भी उन अच्छे उपहारों को नहीं चुरा सकता है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। एक सच्चे और ईमानदार विश्वास को मजबूती से थामे रहो। प्रत्येक सुबह मुझे खोजो, और जब तुम्हारी आंखें नए दिन का स्वागत करें, प्रशंसा और कृतज्ञता पहले शब्द हों जो तुम्हारे होठों से निकलें। नकारात्मक भाषण को उस प्रकाश को बुझाने न दें जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित किया है। अवसरों की प्रचुरता को देखने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें जो मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं। मैं तुम्हें तत्काल क्षितिज से परे समझने की अलौकिक क्षमता दूंगा। मैं चाहता हूं और सभी खतरे बिखर जाएंगे। यह आत्मविश्वास के साथ चलने का समय है। अपनी असली पहचान को याद रखें। आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग या पृथ्वी पर कुछ भी आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकता है। जब आप मेरी उपस्थिति के आवरण में खड़े होते हैं तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में जीतने के लिए बुलाया जाता है। कभी भी खुद को असफल के रूप में न देखें। आप पराजित नहीं हैं। अपनी जीत को गले लगाओ। पहाड़ आपके सामने टावर कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा आप पर रखे गए विश्वास से वे पहाड़ हिल जाएंगे। बिना किसी संदेह के दृढ़ विश्वास के साथ बोलें, क्योंकि मैं वह हूं जो आपको उत्तर देता हूं। आप लचीलेपन में आगे बढ़ेंगे। आपका दिल मेरी ताकत से प्रेरित है। आत्मा में उदासी या निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने मुक्ति पाली है। हां, मैं उस दिल के टूटने को पहचानता हूं जो आप कुछ पारिवारिक मुद्दों के लिए महसूस करते हैं, जो कभी कभी आप पर भारी पड़ते हैं। ठीक होने का सबसे अच्छा तरीका तुम्हारा अंतिम निवास स्थान। मैं तुम्हें तब भी गोद में लेता हूं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब तुम्हें लगता है कि तुम एक और कदम नहीं उठा सकते, मैं तुम्हें आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ता हूं। तुम्हें विजय में जीने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम्हारा दिल अनमोल है और मासूमियत को दर्शाता है। मेरी इच्छा है कि आशा की चमक तुम पर चमके, तुम्हारे चेहरे पर चमक लाए और दूसरों को उस प्रकाश की गर्मी में खींचे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मुस्कान फिर से चमक उठे, जो तुम्हें मुझ में मिलने वाली खुशी से प्रेरित हो। याद रखो, तुम मेरे बच्चे हो, जिसे तुम्हारे पूरे जीवन में मेरे प्यार के जीवित प्रमाण के रूप में बनाया गया है। मैंने तुम्हें अपनी देखभाल की गहराई दिखाने के लिए चमत्कार किए हैं। मैं चमत्कार करना जारी रखूंगा, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे लिए उससे कहीं अधिक मायने रखते हो, जितना तुम समझ सकते हो। मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन आग्रह करता रहा हूं कि इस समय जब आपको लगे कि दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही है, तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपने जो झटके झेले हैं उनसे आपका सब कुछ एक महान उद्देश्य पूरा करता है, और मैं सब पर नियंत्रण रखता हूं। आपका नजरिया मायने रखता है। आप जिस विश्वास के साथ जीते हैं और जो मान्यताएं आप रखते हैं, वे आपको महान क्षेत्रों तक ले जाएंगी। यदि आप थक जाएं, तो मेरे वचन पर निर्भर रहें। शास्त्र को अपना पोषण बनने दें। जब आप कमजोर महसूस करें, तो प्रार्थना में झुकें और आप नई शक्ति से भर जाएंगे। आश्चर्य में अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाएं, क्योंकि मैं वहां हूं। फिर भी मैं आपके हृदय में भी निवास करता हूं। मेरे आशीर्वाद दूर नहीं हैं, वे निकट हैं। उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं
जब आप पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करें, समस्याओं का जो भी पहाड़ आपके सामने खड़ा है वह अभी भी ढह रहा है। अपनी आवाज उठाएं। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? फिर देखें कि मैं आपकी परिस्थितियों में कैसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ता हूं। मैं आध्यात्मिक लड़ाइयां भड़केंगी, लेकिन मेरा लिखा हुआ वचन आपकी आस्था के लिए एक लंगर की तरह खड़ा है। यदि आप इसे पूरे दिल से अपनाते हैं, यदि आप इसे दुनिया की अस्थिर राय का अनुसरण करने के बजाय आपका मार्गदर्शन करने देते हैं, तो आप दृढ़ता से जमे रहेंगे। लेकिन यदि आप पीछे हटते हैं और मुझे अपना केवल एक अंश देते हैं, तो आपके विश्वास में ठोस आधार की कमी होगी और तूफान आपको भ्रम और हतोत्साह के स्थानों पर ले जाएगा। आपको इस तरह की उथल पुथल को सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अपना दिल पूरी तरह से मुझे सौंप दें। मेरी अटूट वफादारी पर विश्वास करें, ताकि हर बार कठिनाई आने पर आपका विश्वास डगमगाए नहीं। अभी चुनें। आज ही अपना जीवन और अपना भविष्य हमेशा के लिए मुझे सौंपने का निर्णय लें। यह जान लें कि प्रत्येक नया दिन हमारे लिए एक चिरस्थायी मित्रता में साथ साथ चलने का अवसर बन जाएगा। आप और मैं स्वर्ग के रहस्यों में जीवन की खुशियां साझा करेंगे। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक आपका इंतजार कर रहा है। आपके मार्ग में कई नए आशीर्वाद उभरेंगे। आपके आशीर्वाद अतीत, वर्तमान और जो अभी प्रकट होने बाकी हैं, उन छोटे छोटे उपहारों के बारे में सोचें जो आपका दिन रोशन करते हैं। एक दोस्त की मुस्कान, एक बच्चे की हंसी, किसी प्रियजन के सुकून देने वाले शब्द, सूर्योदय की सुंदरता, ये मेरी देखभाल के प्रतीक हैं, आपके लिए आगे बढ़ते रहने के कारण। तब भी जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, याद रखें कि कृतज्ञता शक्तिशाली है। यह आपके चारों ओर के आशीर्वादों को देखने से आपको अंधा करने वाले पर्दे को हटा देती है। क्षितिज खुल जाता है और आशा के छिपे हुए खजाने को प्रकट करता है, जो आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। कृतज्ञता की एक प्रामाणिक भावना निराशा की बेड़ियों को तोड़ सकती है। यह आपकी दृष्टि को शुद्ध करती है ताकि आप मेरी सराहना कर सकें, और यह आपके दिल को तैयार करती है कि मैं जो करने वाला हूं उसे प्राप्त करें। हर सांस को धन्यवाद की प्रार्थना होने दें। जब आप खुशी महसूस करें तो मुझे धन्यवाद दें, और जब दुख आप पर भारी पड़े तो मुझे धन्यवाद दें, क्योंकि ईमानदारी से कृतज्ञता का वह सरल कार्य एक चमत्कारी परिवर्तन को जन्म दे सकता है। यह निराशा की कगार पर चलते रहने का कारण खोजने के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें वह प्रेम प्रदान करें जो आपने पाया है। उन्हें बताएं कि मेरी उपस्थिति ने आपके जीवन में क्या अंतर ला दिया है। उस शांति के बारे में बात करें जो आपके दिल को तब घेर लेती है जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होती है। उन्हें ऐसा प्रेम दिखाएं जो करुणा, उदारता और क्षमा को प्रसारित करता है। जब आप प्रेम उंडेलते हैं तो आप अपने आप को मेरी शांति, समृद्धि और आशीर्वाद से घिरा हुआ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैंने कल रात आपकी प्रार्थना सुनी, जिसे आपने सोने से पहले आंसुओं के साथ फुसफुसाया था। आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। आपका मन चिंताओं में उलझा हुआ था। आपने मुझे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति और शांति प्रदान करने के लिए कहा था। अब आप जाग गए हैं और एक नई सुबह है, और पहले से ही आपकी आत्मा में एक नया जोश है। आप पहले की तुलना में अधिक बहादुरी से खड़े हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने आपके जीवन में शक्ति है, क्योंकि जिस शक्ति ने आपको यहां तक पहुंचाया है वह मुझसे आती है। भले ही हजारों दिग्गज आपके रास्ते में खड़े हों, वे कभी भी मेरी शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हां, आपके मार्ग में बाधाएं बहुत बड़ी लग सकती हैं, लेकिन याद रखें कि आपके साथ खड़े व्यक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा वादा हर मौसम और परीक्षा में कायम रहता है। अपना दृष्टिकोण ऊपर उठाएं, अपनी समस्याओं से अपनी आंखें मुझ पर लगाएं। अपने दिमाग को मेरे वादों पर ध्यान दें। मेरा वचन ठोस आधार है। मेरे सत्य को अपने दिल में स्थापित करें। डर को जड़ जमाने की कोई जगह नहीं है। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति एक किले की तरह है, जो हर विरोध के खिलाफ आपकी रक्षा करती है। जीत निश्चित है, क्योंकि मैं आपका चैंपियन हूं जो आपके आगे चलता है। आपको केवल दृढ़ रहना होगा, पूरी तरह से भरोसा करना होगा। मेरे प्यार को अपने कदमों को मजबूत करने देना होगा। प्रत्येक दिन के अंत में मेरे पास लौटना होगा। चलो, रात की शांति के तहत फिर से बात करते हैं। अविचल मेरा प्यार तुम्हारा मूल्य स्थापित करता है। मेरे वादे तुम्हारा मार्ग रोशन करते हैं।
और उनके माध्यम से तुम महसूस करोगे कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। जल्दबाजी या आवेग के बजाय विश्वास को अपना मार्गदर्शक बनने दो। मैं सभी चीजों को सही समय पर व्यवस्थित करता हूं। मैं परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा हूं ताकि जब सटीक क्षण आए तो तुम्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो। तब तक मैं तुम्हें धैर्य से लैस कर रहा हूं। तुम्हें निर्णय लेने में जल्दबाजी न करने की शिक्षा दे रहा हूं। भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दो। मेरे मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ने की इच्छा का विरोध करो। कुछ विकल्पों के लिए मेरे साथ शांति और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें नए बोझ या भ्रम में उलझा हुआ नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारा हृदय देखता हूं कि बाहरी आवाजों से यह कितनी आसानी से प्रभावित हो सकता है। मेरी आवाज को स्थिर और निश्चित रूप से सुनो। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। हां, मैं तुम्हें थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने में मदद करूंगा और तुम देखोगे कि मेरा हाथ अचूक तरीके से आगे बढ़ रहा है और मैं साथ मिलकर एक नया मार्ग स्थापित करूंगा। एक ऐसा मार्ग जहां तुम्हारा भरोसा पूरी तरह मुझ पर होगा। इसे अभी अपने दिल में शांत रखो। अपनी योजनाओं को संयम से साझा करो। ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पिछली असफलताओं की याद दिलाकर तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं या हतोत्साहित कर सकते हैं। हां, इससे पहले कि तुम अपनी महत्वाकांक्षा की रेत पर सपने बुनते और तूफान उन्हें बहा ले जाते, लेकिन वह तब की बात थी। अब तुम मेरी सच्चाई की ठोस नींव पर निर्माण कर रहे हो और तुम दृढ़ रहोगे। तुमने समय गंवा दिया। इससे पहले कि तुम वेंचर्स पर ऊर्जा और आशा उड़ेलते, मैं मार्गदर्शक नहीं था। हतोत्साह चोर की तरह घुस आया, लेकिन मौसम बदल गया है। मैंने तुम्हारा दिल नवीनीकृत कर दिया है और जब तक तुम मुझ पर निर्भर रहोगे, तुम जो कुछ भी करोगे उसमें समृद्धि देखोगे। तुम उन दरवाजों को खुलते देखोगे जहां पहले कोई नहीं था। जिन समस्याओं को तुम कभी अपरिहार्य समझते थे, वे मेरी संप्रभु इच्छा से प्रभावित होकर हल हो जाएंगी। मेरे अनुग्रह से तुम पाओगे कि मेरी पवित्रता और मेरे आदेशों पर नजर रखो। यदि विरोधी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचें तो वे बिखर जाएंगे। अन्य बिना कारण बताए भाग जाएंगे। तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति का सामना करने में असमर्थ तुम शांति से खड़े रहोगे जबकि अराजकता गुजरती रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा निरंतर साथी हूं जो तुम्हें एक विजय से दूसरे विजय की ओर ले जाता है। मेरा शब्द तुम्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त है। मेरे होठों से निकलने वाली अलौकिक शक्ति में जीवन की शक्ति है। मैं देखता हूं कि तुम कैसे कभी कभी मुझे अपने घर और हृदय में पूरी तरह से आमंत्रित करने के लिए अयोग्य महसूस करते हुए झिझकते हो, लेकिन यह जान लो कि तुम्हारा विनम्र रवैया और तुम्हारा विश्वास मुझे तुम्हारे एहसास से कहीं ज्यादा करीब लाते हैं। मैं न केवल तुम्हारे घर की दीवारों में प्रवेश करना चाहता हूं, बल्कि वहां तुम्हारे हृदय में अंतरंगता से निवास करना चाहता हूं। मैं वहां अपनी प्रतिज्ञाओं को उकेरूंगा जो पूर्णता लाएंगी। मैं तुम्हें रोकने वाली किसी भी जंजीर को तोड़ दूंगा, सभी भय को दूर कर दूंगा। मैं उन आवाजों को चुप करा दूंगा। यह सच है कि मेरा प्यार मूर्त है और मेरी शक्ति तुम्हें कवर करती है। यह वह विरासत है जो मैं एक नई पहचान प्रदान करता हूं, निंदा से मुक्त। आज यदि आप मेरी आवाज सुनते हैं तो विश्वास को अपनी आत्मा में बढ़ने दें। उस ताकत को पकड़ें जो मैंने आपके लिए तैयार की है। यह आपका इंतजार कर रही है। आप मेरी चिकित्सा, मेरे परिवर्तन, मेरी आत्मा के अभिषेक को समझें। वे अब भी आपके हैं। इस झूठ को अस्वीकार करें कि आपको बने रहना चाहिए, पिछली गलतियों या पछतावे से बंधे हुए। हां, आप चुनौतियों से भरे संसार में रहते हैं, लेकिन याद रखें कि यह दुनिया पहले से ही जीती जा चुकी है। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैंने आपको हर संकट के माध्यम से विजय का वादा किया है। मैं जानता हूं कि आपने जो खामोश आंसू बहाए हैं, वह खालीपन जो कभी कभी आपकी आत्मा को झकझोर देता है, वह गहरा अनकहा दर्द आपकी आत्मा की मेरे करीब होने की तड़प है। तुम्हारे मन और हृदय पर बहो और निराशा को धो डालो और तुम्हें ताजगी दो, ताकि तुम फिर कभी क्षणभंगुर सुखों की प्यास न पाओ। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया है। मेरे शब्द तुम्हें पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त हैं। तुम्हारे गहरे घावों पर मरहम लगाने के लिए तुमने अपना दरवाजा खोला और मैं अंदर आ गया हूं। मेरा इरादा तुम्हारे घर और हर उस व्यक्ति की रक्षा करने का है जिसे तुम प्रिय मानते हो। मैं तुम पर इतनी अच्छाई बरसाऊंगा जितना तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
उन दिनों जब उदासी तुम्हारे चेहरे को ढक लेगी, जान लो कि मैं जागरूक हूं। मैं तुम्हारा सिर नीचे झुका हुआ देखता हूं, आशा की एक किरण की तलाश में। इसीलिए मैं तुम तक पहुंचता हूं। मैं तुम्हें अर्थ या प्रेरणा से रहित भटकते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारा पिता हूं, जो कभी दूर नहीं होता। कभी कभी तुम भूल जाते हो कि मैं कितना करीब हूं, लेकिन अगर तुम पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि मेरा हाथ तुरंत तुम्हें उठाने के लिए इंतजार कर रहा है। चलो, हम साथ मिलकर तुम्हारे अंतरतम विचारों से गुजरते हैं। डर की उलझनों को सुलझाते आपकी हंसी फीकी पड़ गई और आपके चलते रहने की इच्छा शक्ति कम हो गई। ऐसा लगा कि मेरी उपस्थिति बहुत दूर है, पर मैं कभी दूर नहीं रहा। मैं आपको करीब से जानता हूं। आपके अस्तित्व में आने वाले सुख और दुख, आपकी आत्मा पर पड़ने वाले हर घाव को, और जैसे मैं आकाश के हर तारे का नाम लेता हूं, वैसे ही मैं आपके दिल को छूने वाली हर चोट को जानता हूं। हम प्यार की एक ही भाषा बोलते हैं। मैं ठीक से समझता हूं कि आपको क्या सुकून देगा। मुझे अपना हाथ थामने दें। जैसे हम चलते हैं, मैं आपको एक ऐसा क्षेत्र दिखाना चाहता हूं जहां आपको बहुत प्यार किया जाता है, जहां आप राजसी वस्त्र पहनते हैं, जहां आपके नाम का सम्मान किया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां आपके दिन के हर पल को देखा और समझा जाता है। वहां आपकी आत्मा को तृप्त और पोषित किया जाता है, उस उद्देश्य के लिए बहाल किया जाता है जिसके लिए मैंने आपको बनाया था। यह स्थान वास्तविक है, हालांकि आप इसे अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह वह सीट आपसे छीन सकता है और हमेशा आपकी ही रहेगी। मेरे अपने हृदय में आपके लिए सुरक्षित है। ब्रह्मांड का कोई कंपन आपको हटा नहीं सकता। आरोप की कोई आवाज आपको बाहर नहीं धकेल सकती। मेरा हृदय आपका शाश्वत घर है। कमजोरी या संदेह के हर क्षण में आपकी शरण। आप पराजित नहीं हैं। मैं देखता हूं कि आप बाधाओं के बावजूद आशा से खड़े हैं। आप उन सत्यों पर विश्वास करते रहते हैं जो मैंने आपके लिए बोले हैं, और वह अटूट विश्वास आपकी आत्मा में अलौकिक शक्ति का संचार करता है। कुछ भी आपको जीत नहीं सकता। यदि आप मुझसे चिपके रहते हैं तो इन शब्दों को अपने मन में गूंजने दें। आप मेरे हैं। आप मेरी सुरक्षा के अधीन हैं। सत्य की मेरी दीप्तिमान तलवार आपकी रक्षा करती है। आपकी जीत मेरे शब्दों में बुनी गई है। मेरे वादों के आईने में देखें और महसूस करें कि मेरी नजरों में आप कितने मूल्यवान हैं। निरंतर दुख सहो, तुम्हारे प्रियजन स्वस्थ होंगे, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तुम उन सपनों की ओर बढ़ते रहोगे जो मैंने शुरू से ही तुम में बोए थे। हाँ, कभी कभी तुम थके हुए होगे। जब जीवन एक के बाद एक झटके देता है तो अभिभूत महसूस करना सामान्य है। समस्याएं घने अंधेरे की तरह मंडरा सकती हैं और ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा मार्ग भटक गया है, लेकिन तुम कभी भी अकेले नहीं चलोगे। यहां तक कि सबसे काली रात में भी मेरा हाथ तुम्हें मजबूती से पकड़े हुए है। डरो मत छोटे, तुम्हारे पिता तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त करो और पुष्टि करो कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित आराम करो। याद रखो कि मैं ही घावों का मरहम लगाने वाला हूं, हर जरूरत को पूरा करने वाला, तुम्हारे भविष्य का ख्याल रखने वाला। मैं अब भी अटूट प्रेम से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेती है। तुमने मुझे खोजा। जीवन और परिवार मुझे आपके कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, ताकि हम मेरी प्रेमपूर्ण इच्छा के अनुसार एक मार्ग पर एक साथ आगे बढ़ सकें। मेरी आवाज की ध्वनि से तूफान शांत हो जाते हैं और समुद्र शांत हो जाता है। आप सुरक्षा के एक लबादे में लिपटे हुए हैं, एक शरण स्थल जहां कोई नुकसान आप तक नहीं पहुंच सकता है। एक शांत दिल के साथ सोएं, रात में खामोश खतरों से डरें। भले ही दुनिया की उलझन तेज हो जाए, उसे डूबने न दें। मेरी आवाज मेरे करीब रहती है। हर सुबह मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ती। मैं आपको बढ़ने और प्यार करने के लिए सीखने के नए अवसर देता हूं। अतीत के बोझ को पीछे छोड़ दें, उन्हें और आगे न ले जाएं। वे अनावश्यक वजन हैं जो नए आशीर्वाद को स्वीकार करने की आपकी क्षमता को बाधित करते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्दों की जांच करें, क्योंकि उनमें शक्ति होती है। उनका उपयोग स्वयं को या दूसरों को घायल करने के लिए न करें। लापरवाह भाषण से पूरा परिवार बिखर सकता है और निर्दोष आत्माएं निराशा में धकेल दी जा सकती हैं। इसके बजाय अपने शब्दों को कोई अपवाद नहीं है। मुझे अपने जीवन के हर पहलू में, अपने वित्त, अपने रिश्तों,
अपने भावनात्मक कल्याण में आमंत्रित करें और देखें कि मैं आपके विचार से अधिक करता हूं। नहीं, यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मेरा हाथ आपको उठाता है, मेरी आवाज आपको निर्देश देती है, मेरी आत्मा आपको सशक्त बनाती है। मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूं। जिस चमत्कार की आप उम्मीद कर रहे हैं वह पूरी तरह से मेरी पहुंच में है। याद रखें कि मैंने आपके लिए जो कीमत चुकाई है वह क्रॉस के लिए मेरा चलना व्यर्थ नहीं था। मैंने उपहास और हिंसा को सहन किया ताकि आपको उपचार और पुनर्स्थापना प्राप्त हो सके। आप दूसरों द्वारा दिए गए दिल के टूटने से गुजरे हैं, लेकिन मैंने आपको निंदा और शर्म से मुक्ति प्रदान करने के लिए अंतिम पीड़ा का अनुभव किया है। मेरे बलिदान की परिमाण आपके दिमाग को बदल दे, इसे नवीनीकृत कर दे। साहस के साथ आगे बढ़ो और दूसरों को भी ऐसा करने का मार्गदर्शन दो, ताकि कई लोग देख सकें कि मैं एक विनम्र और भरोसेमंद आत्मा में कैसे काम कर सकता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए प्रचुर आध्यात्मिक संपदा है। वे बेकार की चीजें नहीं हैं, बल्कि अनंत खजाने हैं। उन्हें चुपचाप विनम्रता से गले लगाओ। कृतज्ञता को अपने आसपास कुछ प्राप्त करने की अपनी क्षमता का विस्तार करने दो। हो सकता है कि मैंने जो क्रांतिकारी परिवर्तन की योजना बनाई है उस पर संदेह हो, लेकिन जल्द ही तुम्हारा जीवन एक गहन परिवर्तन की गवाही देगा। संदेहवादी तुम्हारे द्वारा प्रदर्शित अडिग संकल्प और अनुग्रह से चकित होंगे। वे बाधाओं के बावजूद तुम्हारी अडिग खुशी को देखेंगे। वे सवाल करेंगे कि तुमने ऐसी शांति कैसे पाई, और तुम उन्हें मेरी ओर इंगित करोगे। उन्हें दिखाओगे कि मैं तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूं, तुम्हारी शांति का स्रोत हूं। मुझे अपना दिल दे दो, इसे अभी पूरे दिल से करो। मैं इसे एक ऐसी खुशी से भर दूंगा जो किसी भी दुख से बढ़कर है। मैं अभी भी अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं। एक उदाहरण है कि कैसे मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। यहां तक कि आपके जैसे नाजुक बर्तन में भी इस तरह के असाधारण आध्यात्मिक प्रचुरता को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो उपहार मैं आपको प्रदान करता हूं वे खाली भ्रम नहीं हैं, बल्कि मेरे दिल से एक गहरा संबंध है। उन्हें अपने लिए ले लो। आपको मजबूत होने के लिए बनाया गया था। अपने प्यार को अपने आसपास की दुनिया में चमकाएं। बदलाव आ रहे हैं, ऐसे बदलाव जो आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, लेकिन वे नए जीवन, नई संभावनाओं और मुझ पर गहरे भरोसे को सामने लाने की मेरी योजना का हिस्सा है। मैं आपका जीवन हूं। मुझे साबित करने दें कि मैं आपको पहचान से परे पूरी तरह से ढाल सकता हूं, ताकि जो लोग आपको एक बार जानते थे वे अब आप कौन हैं। वे आपके द्वारा प्रदर्शित धैर्य और अनुग्रह पर आश्चर्य करेंगे। फिर भी आप यह जान लेंगे कि यह इसलिए है क्योंकि आपने मुझे आपको नया आकार देने की पूरी अनुमति दी है। यदि आप केवल उन आध्यात्मिक चमत्कारों को देख सकते जिन्हें मैं उजागर कर रहा हूं, मैं आप पर भरोसा करने और आज्ञा मानने के लिए तैयार दिल के माध्यम से मैं जो कुछ भी हासिल कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपके जीवन, आपकी सांस, आपके हर पल का स्रोत हूं। विश्वास करने का साहस करें और देखें कि कैसे मेरी दिव्य शक्ति और दया आपकी कहानी को फिर से लिखती है। अब क्या आप महसूस करते हैं कि आराम की लहर आपको अंदर से भर रही है? उस गर्मी को बहने दें, भारीपन को बाहर निकालें और शांति की सांस लें। जिस बोझ को आप ढो रहे थे वह हट गया है। आपके कदम अब हल्का महसूस करते हैं, नवीनीकृत ऊर्जा से भरे हुए हैं। खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। आप सफलता की दहलीज पर हार नहीं मान सकते। हालांकि तूफान आते हैं और हवाएं चलती हैं, हालांकि लहरें टूटती हैं, आप नहीं गिरेंगे क्योंकि मैं आपको अपने पंखों के नीचे आश्रय देता हूं। मैं दर्द को अच्छी तरह समझता हूं। मुझे पता है कि उन लोगों द्वारा धोखा दिए जाने पर कैसा लगता है जिन पर आपने भरोसा किया था। मुझे पता है कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जीवन में एक बार आपके कान में फुसफुसाए गए सभी नकारात्मक विचार अब आपको बंदी नहीं बना सकते हैं। जब घुसपैठ करने वाले विचार आपके भीतर घुसने की कोशिश करते हैं, मेरा नाम बोलें, घोषणा करें कि आप सुरक्षित हैं। मेरे प्यार के भीतर अपने मन को मेरे वादों में निहित रखें। इसी दिन मैं आपको ताजा खुशी से भर देता हूं। मैं आपके विश्वास का विस्तार करता हूं ताकि आप नए क्षितिज की कल्पना कर सकें। मैं आपको एक पुनर्जीवित आशा देता हूं जो आपकी आत्मा को मेरे अटल सत्य में लंगर डालती है। मैं आपको एक ऐसा सपना प्रदान करता हूं जो इतना जीवंत है कि यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
चाहे कोई भी आपको खारिज कर दे। उन नकारात्मक लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में समय बर्बाद न करें जो आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। उनके दिल अविश्वास से कठोर हो सकते हैं। आपका मिशन बहस करना नहीं है, बल्कि अपने प्रकाश को चमकाना है, ताकि आप मेरे सामने रखे गए मार्ग पर आत्मविश्वास से चल सकें। जो लोग उपहास करते हैं उन्होंने अब अपना भाग्य चुना है, लेकिन आपने मेरा चुना है, आशीर्वाद का मार्ग, और वह मार्ग सीधे विजय की ओर ले जाता है। लंबे समय से उम्मीद थी कि मैं कभी देर से नहीं आता। मेरा समय बेदाग है। आपको इंतजार करना मुश्किल लग सकता है, खासकर तब जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि चिंतित अटकलों से खुद को पीड़ा न दें। मेरे पास आपके जीवन में असंभव करने की योजना पहले से ही है। भरोसा रखें कि मैं अपना वचन निभाऊंगा। अनिश्चितताओं पर नींद खोने के साथ बहुत हो गया। मुझे अपना बोझ दें, यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप प्रत्येक दिन भविष्य के डर से अपंग होकर संघर्ष करें। अपना सिर ऊंचा रखें। अपने डर पर नहीं बल्कि मेरे प्यार पर ध्यान केंद्रित करें। अगर घबराहट आपको खाने की कोशिश करती है तो उससे सीधे बात करें। घोषणा करें कि आप आतंक से शासित नहीं होंगे। पुष्टि करें कि आप उस पर भरोसा करते हैं जिसने एड को अलग किया, समुद्र ने बीमारियों को ठीक किया, जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। देखें कि कैसे वे डर भाग जाते हैं। देखें कि स्पष्टता लौटती है और आपका दिल आनंदित होना शुरू होता है। साहस के आश्चर्यजनक भंडार पाएंगे। आप टूटेंगे नहीं या उनकी धमकियों से भस्म नहीं होंगे। आप इसके बजाय देखेंगे कि मैं आपके विरुद्ध बनाए गए हथियारों को विजय की ओर आपके कदमों के पत्थरों में कैसे बदलता हूं। विश्वास करना जारी रखें। अपनी आत्मा को मेरी आवाज के लिए खुला रखें। मेरे शास्त्रों की नींव पर लौटें, वह स्थान जहां आप मेरे हृदय को प्रकट पाते हैं। उन सत्यों को अपने हृदय में छिपाएं ताकि कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर आप सुसज्जित हों। आपने इसे यहां तक पहुंचाया है, इसलिए अब आत्मसमर्पण न करें। मैं चाहता हूं कि आपको पूर्ण विश्वास हो। आप मेरी बाहों में सुरक्षित हैं। मैं ये शब्द आपके भीतर विश्वास की चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए बोल रहा हूं, जिसे विपत्ति द्वारा बुझाया नहीं जा सकता। मेरी उपस्थिति में सांस लें, प्रिय बच्चे, और इसे अपने अस्तित्व के हर कोने में अजेय आशा का संचार करने दें। आपके लिए मेरा प्यार अटल है। अपने आप को उन समयों की याद दिलाएं, तुम्हारी पिछली असफलताएं। मेरी करुणा हर कमी से बढ़कर है। मेरी अच्छाई को अपने पछतावे पर हावी होने दो। पिछली हारों को दोहराने के बजाय भविष्य की जीत की आशा करो। डर को अपने सपनों को रोकने मत दो। बड़े सपने देखो, साहसी बनने की हिम्मत करो। जिस साहस की तुम्हें जरूरत है वह मुझ में निवास करने में है। एक क्षण के लिए अचंभित हो जाओ कि तुम पहले से ही क्या सह चुके हो। उन अंधेरी घाटियों के बारे में सोचो जो कभी अंतहीन लगती थीं, और कैसे तुम उनमें से प्रत्येक से उभरे हो, अभी भी खड़े हो। सच तो यह है कि मेरी शक्ति ने तुम्हें हर समय सहारा दिया है। हर बार जब तुमने एक असंभव परीक्षा पर विजय प्राप्त की है, वह मेरे हाथ का काम था। लोग कितनी जल्दी इसे भाग्य या कौशल के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, फिर भी मेरे वफादार हाथ ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम साहसी हो। अपने आप को इसकी याद दिलाते रहो। भरोसा रखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सुविधाजनक स्थान से ऐसा लग सकता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि संघर्ष हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर है। लेकिन ऐसे क्षणों में मेरी आत्मा की शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हुए आप अजेय हैं। आप अपने सबसे बुरे सपनों के दौरान भी मेरी उपस्थिति के साक्षी रहे हैं। मैं वहां था। मैं पर्दे के पीछे काम करना जारी रखता हूं। आपकी भलाई के लिए सब कुछ संरेखित करता हूं। निराशा में वापस जाने के किसी भी प्रलोभन का विरोध करें। आपके जीवन की कहानी खत्म नहीं हुई है और अंतिम अध्याय मेरे मोचन अनुग्रह की उत्कृष्ट कृति है। अपना दिल पूरी तरह से मेरे लिए खोल दें। किसी भी कड़वाहट को छोड़ दें। मुझे करुणा और क्षमा को उंडेलने की अनुमति दें। जहां एक बार आक्रोश फैल गया था, नकारात्मकता को अनुमति न दें। अपनी आत्मा में सहज हो जाएं। आप बहुत अधिक मूल्यवान हैं। वहां अंधकार को रहने न दें। प्रत्येक सुबह उठें। मुझे सम्मानित करने के लिए दृढ़ संकल्प करें। नम्रता और विनम्रता के साथ चलें। आशा के लिए भूखे दुनिया में दयालुता चमकाएं। विश्वास में आपके द्वारा उठाया गया हर कदम अनंत काल तक मेरे बच्चे की तरह इसे पूरी तरह से गले लगाओ। इसलिए अपना चेहरा ऊपर उठाओ। मेरे वादों में आराम करो।
भले ही आंसू बहते रहें। ध्यान रखें कि उनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं है। वे उन सफलताओं के बीजों को सींचते हैं जिन्हें आपको अभी देखना है। अपने दिल की खामोशी में मेरी आत्मा बोलती है और आपको याद दिलाती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरी सुरक्षात्मक दीवार आपको घेर लेती है। मेरे आशीर्वाद आपका पीछा करते हैं। मेरा अनुग्रह रास्ता प्रशस्त करता है। कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं है कि मेरा प्रकाश प्रवेश न कर सके। कोई अपराध इतना भारी नहीं है कि मेरी दया भंग न कर सके। आपका भविष्य मेरा है। मेरे पूर्ण प्रेम से आकार लिया। इन सत्यों की प्रतिदिन पुष्टि करें। इन्हें अपने जीवन और अपने घर पर बोलें। घोषणा करें कि आपने विजय प्राप्त कर ली है। आप मजबूत हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। अपने शब्दों को समय के साथ अपनी पहचान के बारे में मेरी घोषणाओं के साथ संरेखित करें। आप देखेंगे अपने दुख, अपनी उलझन या अपने गुस्से को बयां करने से बेखौफ। मैं कभी भी एक पश्चातापी दिल को अस्वीकार नहीं करूंगा। मेरे सामने सब कुछ रख दूंगा और मैं हर मौसम में आपके बोझ को अपनी दयालु शक्ति से बदल दूंगा। मेरे बच्चे, आकर्षित करना जारी रखो। निकट आओ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो। मांगो और तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छे उपहार देने में खुशी मिलती है। तलाश करो और तुम मेरे दिल में ज्यादा पाओगे। अधिक ज्ञान, अधिक रहस्योद्घाटन जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। दस्तक होगी और अवसर का द्वार चौड़ा हो जाएगा। आत्मविश्वास के साथ उसमें से गुजरो, यह जानते हुए कि तुम्हारा चरवाहा आगे बढ़ता है और तुम्हें शांत जल और विश्राम के हरे भरे चरागाहों की ओर ले जाता है। अब याद रखो कि तुम कौन हो। मेरे प्रिय, मेरी रचना, जिसे मैंने प्यार और भाग्य से बनाया है। किसी भी झूठ का विरोध करो जो तुम्हें छोटा करने की कोशिश करता है। तुम मेरी कविता हो, मेरी उत्कृष्ट कृति हो, जिसे उद्देश्य के साथ सावधानी से आकार दिया गया है। मैं केवल मेरा निर्णय ही मायने रखता है। मैं तुम्हें अपना प्रिय उत्तराधिकारी, अपने राज्य का नागरिक, अपने स्नेह का पात्र कहता हूं। उस सत्य में निर्भीकता से चलो। तुम मेरा नाम धारण करते हो और मैं तुम्हारा शाश्वत सहयोगी हूं। मेरे और करीब आओ। मेरे दिल की धड़कन सुनो। प्रत्येक धड़कन दया से गूंजती है। प्रत्येक श्वास स्वीकृति की फुसफुसाहट है। मैं तुमसे मंत्र मुग्ध हूं, इसलिए नहीं कि तुम परिपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें इस दिन अत्यधिक प्रेम करता हूं। मेरी लालसा है कि तुम मुझ पर फिर से विश्वास करो। प्रत्येक देखभाल को मेरे चरणों में रखो और अपने हृदय को मेरी उदारता में विश्राम दो। अपनी शक्ति से प्रयास करना बंद करो। मेरी आत्मा के कोमल प्रवाह के अंतर्गत चलो, क्योंकि मेरी शक्ति पर्याप्त है। यद्यपि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अशांति में घूमती है, तुम अविचल शांति में निवास कर सकते हो। तुम एक ऐसी शांति खोज सकते हो जो बाहरी शांति पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेरी दृढ़ उपस्थिति में स्थिर है। कल की गलतियों को दोहराओ। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है और उन्हें भूलने का फैसला किया है। इसके बजाय आज की संभावनाओं पर अपनी नजर केंद्रित करो। तुम कैसे प्रेम की सेवा कर सकते हो और व्यावहारिक तरीके से मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकते हो। तुम कैसे किसी और को प्रोत्साहित कर सकते हो जो अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है। जैसे जैसे तुम मेरा प्यार बढ़ाते हो, तुम मेरी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करोगे। शर्म को खुद को चुप न रखने दो। याद रखो कि मेरे बेटे के बलिदान ने पाप और निंदा की शक्ति को कुचल दिया। जब अपराध फिर से उभरने की कोशिश करता है तो अपने आप को याद दिलाओ कि कीमत चुका दी गई है, कर्ज चुका दिया गया है। आप उस स्वतंत्रता में चलते हैं जो पवित्र रक्त से खरीदी गई थी। उस स्वतंत्रता में आपकी आत्मा नवीनीकरण पर नवीनीकरण का अनुभव कर सकती है। अपने आप से आशा बोलो। जब भी तुम शक्तिहीन महसूस करते हो, वही सटीक क्षण होते हैं। मेरी शक्ति सबसे अधिक गहराई से प्रदर्शित होती है। मैं हर चरण में आपका उत्साहवर्धन करता हूं। मैं केवल दूर से देख नहीं रहा हूं, मैं सक्रिय रूप से आपका मार्गदर्शन करने और आपको साहस प्रदान करने में भाग लेता हूं। आपके संघर्ष आपको अयोग्य नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मेरी कृपा अटूट है। मुझ पर भरोसा करते रहें। यह विश्वास करते रहें कि मैं हर परीक्षा के दौरान आपको आकार दे रहा हूं। उस दृष्टि को थामे रहें जो मैंने आपके हृदय में रखी है। मैंने आपके उपहारों, आपके सपनों और आपके जुनून को पूर्ण ज्ञान के साथ व्यवस्थित किया है। मैं जहां ले जाऊं
वहां उसका अनुसरण करें, भले ही इसके लिए आपको पुराने पैटर्न को छोड़ना पड़े। परिवर्तन कठिन हो सकता है, लेकिन जान लें कि मैं आपके आगे चल रहा हूं, अपना रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे लिए समर्पण करें, अपना समय सारिणी मेरे लिए समर्पित करें। मेरा दृष्टिकोण उच्चतर है, मेरी योजनाएं बेहतर हैं और मेरा समय दोष रहित है। आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि कैसे प्रत्येक विलंब और चक्कर का उद्देश्य था। आनंद को अपना साथी बनने दें, सतही परिस्थितियों में नहीं, बल्कि इस अपरिवर्तनीय मेरे द्वारा, और मैं उन्हें आपकी यात्रा के लिए एक अनमोल वसीयत के रूप में संग्रहित करता हूं। आप कभी भी मेरी कृपा से अयोग्य नहीं हैं। पिछली गलतियां, वर्तमान संदेह, भविष्य की अनिश्चितताएं, इनमें से कोई भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं आपकी क्षमता को आपसे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखता हूं। देखें कि मैं आपकी प्रतिकूलताओं को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदलता हूं। देखें कि मैं आपके न्यूनतम संसाधनों को कैसे लेता हूं और उन्हें बढ़ाता हूं। देखें कि मैं उन बीजों से फसल लाता हूं जिन्हें आप भूल गए थे कि आपने बोया था। इस प्रक्रिया में प्रसन्न होना सीखें। परिणाम आपकी सबसे बड़ी अपेक्षाओं को पार कर जाएंगे। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरों की नजरों में कैसे दिखते हैं। केवल मेरी स्वीकृति की तलाश करें, जो आपके पास पहले से ही है। अपने कंधों को पीछे करके खड़े हों, इस बात से बेहिचक कि मैंने आपको क्या बनाया है। आप मेरी छाप ले सकते हैं। हालांकि दुनिया क्षण भंगुर मानकों द्वारा सफलता को माप सकती है, आपका मूल्य मुझ में सुरक्षित है। मजबूत और साहसी बने, क्योंकि मैं एक ईश्वर जो कभी नहीं बदलता है, जिसका प्रेम मानवीय दुर्बलता से पराजित नहीं हो सकता है। हां, कुछ दिन तुम लड़खड़ाओगे, लेकिन मैं तुम्हें उठाने में कभी संकोच नहीं करता हूं। तुम्हारा दिल टूटना और भ्रम तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता को नहीं रोक सकते। तुम्हारे लिए मेरा सपना अडिग है। मैंने तुम्हारे लिए जो अच्छा काम शुरू किया है, उसे पूरा करने की कसम खाई है। याद रखो कि हर सूर्योदय पर इस पर विचार करो, हर सूर्यास्त पर। अगर कभी तुम लड़खड़ाओ तो मैं तुम्हारे पैरों को स्थिर करने के लिए यहां हूं। फिर से एक और कदम उठाओ। मेरे वादों के क्षितिज की ओर अपनी आंखें रखो। मेरे साथ कुछ भी अपूरणीय नहीं है। जिस पारिवारिक संघर्ष से तुम डरते हो, वह मेरे निर्देशन में ठीक हो सकता है। उन वित्तीय बोझों को मेरी बुद्धिमान सलाह के माध्यम से हल किया जा सकता है। आपके दिल में खालीपन मेरी स्थायी उपस्थिति से भरा जा सकता है। आपको केवल अपना दिल खुला रखने की जरूरत है। हताश मैं आपको ईश्वरीय अपेक्षा के स्थान से जीते रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं उस विश्वास का सम्मान करता हूं जो पिता से प्रार्थना करता है कि आपकी इच्छा तब भी पूरी हो जब परिणाम मेरे क्षेत्र में तुरंत स्पष्ट न हो। विश्वास आशीर्वाद को खोलता है और भरोसा बंद दरवाजों को खोलता है। आप सिर्फ मेरे हाथ पर नहीं, बल्कि मेरे दिल पर भरोसा करना सीख रहे हैं। आप यह खोज रहे हैं कि मैं एक समस्या समाधानकर्ता से कहीं अधिक हूं। मैं आपका सबसे बड़ा साथी हूं, आपका अंतिम मार्गदर्शक, आपका आदर्श आश्रय। मुझ पर भरोसा करें। आप पाएंगे कि सड़क के हर मोड़, हर उतार चढ़ाव के लिए मेरी कृपा पर्याप्त है। हां, आपको निराशा की पीड़ा का अनुभव होगा, लेकिन तब भी मैं इसका उपयोग आपको सिखाने के लिए करूंगा। आपको ढालूंगा और आपको अपने करीब लाऊंगा। मेरी दयालुता, मेरी सौम्यता और मेरे पिता जैसी चिंता हर मौसम में, हर उच्च ज्वार या सूखे में आपका पालन पोषण करती है। मुझ पर प्रतीक्षा करें और आपको इस दिन शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। जब दिन अस्त व्यस्त हो जाए तो धुन को अपनी लोरी के रूप में रखें। जब रात हो जाए तो उन्हें अपनी सुबह के गान के रूप में रखें, जो आपको याद दिलाए कि आप उद्देश्य के साथ उठते हैं। मेरी आवाज आपके ऊपर बोलती रहती है, यह दोहराती है कि आप मेरे हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने आपका नाम अपने दिल पर उकेर दिया है। मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपकी अनंत भलाई की कामना करता हूं। विश्वास को बढ़ने दें, आशा को फलने फूलने दें, प्यार को प्रचुर मात्रा में रहने दें। उन चमत्कारों के लिए अपनी आंखें खुली रखें जो मैं आपके जीवन में करूंगा। मेरा हाथ थाम लें, मेरे साथ चलें और आप देखेंगे कि कैसे प्रत्येक पहेली का टुकड़ा पूरी तरह से एक डिजाइन में फिट बैठता है। जितना आपने कभी कल्पना की है, उससे अधिक शानदार आपकी आत्मा को शांति मिले। इस अंतिम निमंत्रण के लिए अपना दिल खोलें। मेरी कंपनी में रोजाना मेरे करीब रहें,
आप मेरे प्यार को और अधिक खोजते रहेंगे। अनुग्रह और चमत्कारी शक्ति मेरी शांति में सांस लेती है। जब परेशानियां आती हैं तो अपने मन को मेरे शब्द में तुम्हें प्रेम से घेरता हूं। तुम सुरक्षित हो, तुम संपूर्ण हो, और मेरी असीम शक्ति के माध्यम से तुम विजेता से भी बढ़कर हो। मैं वादा करता हूं कि मेरी अच्छाई और दया तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में तुम्हारा साथ देगी और हम सदैव अथाह आनंद में एक साथ रहेंगे। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मुझे पूरे हृदय से खोजते रहो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। तुम्हारे आगे बहुत कुछ है, जितना तुम कभी आशा या कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे उपहारों, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी कहानी के लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। मेरे समय में तुम अकल्पनीय पूर्णता में कदम रखोगे, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम पर अपना प्रेम लुटाने का चुनाव किया है। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में बसने दो। हर मुरझाए हुए सपने में जीवन फूंक दो और नए विजन के लिए बीज बो, जो मेरी सतर्क देखभाल के अंतर्गत फलेंगे फूलेंगे। मैं पूरी तरह से तुम्हारे कल्याण में लगा हुआ हूं। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं प्यारे बच्चे, कि तुम और गहराई में आओ। अपनी जड़ें मेरे प्यार में और गहराई से डुबो। मैं तुम्हें अनुग्रह के आयाम दिखाने के लिए लालायित हूं, जिसकी तुमने कभी झलक नहीं देखी। मेरी दया को अपनी आत्मा के कच्चे स्थानों को राहत देने दो। अपनी अपेक्षाओं को मुक्त करो और मुझे तुम्हें आश्चर्यचकित करने दो कि मैं कितनी शानदार तरीके से सब कुछ एक साथ अच्छे के लिए बुन सकता हूं। आपदा की नहीं, बल्कि आशीर्वाद की प्रत्याशा में जियो। अपने आप को देखो जैसा कि मैं तुम्हें मुक्ति पाते हुए देखता हूं। मेरी उपस्थिति के साथ बहाल उज्जवल मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हारा प्यारा पिता, और मैं अटूट विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि तुम मेरी हो। हर दिन मेरे प्यार के प्रति समर्पित हो जाओ। विनम्रता और विश्वास के साथ चलो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे हर परीक्षण से ऊपर उठाता हूं। अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने दिल में आशा की इस लौ को लेकर आता हूं, ताकि जब आप अपने दरवाजे से बाहर निकलें तो आप तरोताजा महसूस करें और जो भी चुनौतियां या आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हों, उसके लिए तैयार रहें। मैं प्रतिदिन आपसे प्रेम के शब्द बोलता हूं और अपनी पिता जैसी देखभाल प्रकट करता हूं। धीरे धीरे आप यह समझने लगे हैं कि आप और आपके प्रियजन मेरे लिए अनमोल हैं। मैं आपकी कीमत देखता हूं। मैंने आपको अपने विश्वास, अपनी वफादारी और कठिनाइयों में भी मुझे सम्मान देने की इच्छा को प्रदर्शित करते हुए देखा है। अभी भी बहुत कुछ है जो मैं आप में पूरा करना चाहता हूं। अधिक परिवर्तन, उपचार और विकास, और मैं चाहता हूं कि आपका परिवार परिवर्तन का हिस्सा बने। कभी कभी आपको दुख होता है जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। जब आप उनसे मेरे बारे में बात करते हैं तो वे दूर या उदासीन लग सकते हैं, लेकिन यह कभी ना भूलें कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। मेरे पास उनके प्रत्येक जीवन के लिए एक योजना है, और मैं आपको यह याद दिलाना बंद नहीं करूंगा कि वे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उनसे प्रेम से बात करें। मेरे धैर्य और करुणा को दर्शाते हुए क्रोध या हताशा को अपने शब्दों पर हावी न होने दें, क्योंकि वे गहरे घाव कर सकते हैं। इसके बजाय जब आप उनकी अस्वीकृति या उदासीनता से थक जाएं, तो शक्ति के लिए मुझ पर निर्भर रहें और प्रेम के बीज बोते रहें, क्योंकि वे आपके अपने मांस और रक्त हैं, जो आपको एक उपहार और जिम्मेदारी के रूप में धैर्य और अटूट प्रार्थना के माध्यम से दिए गए हैं। आप देखेंगे कि उनके दिलों में परिवर्तन शुरू हो गए हैं। उन्हें मेरी उपस्थिति के निकट लाएं, मेरे वचन पढ़ें और एक परिवार के रूप में प्रार्थना करें। भले ही पहले वे प्रतिरोधी लगें, हिम्मत न हारें, ईमानदारी से आगे बढ़ें और देखें कि कैसे मेरी अलौकिक शक्ति उन्हें भीतर से रूपांतरित करती है। उनके मन खुलेंगे, उनके दिल नरम हो जाएंगे और वे एक बार फिर मुझे खोजने के लिए लौटेंगे। आपका पूरा परिवार एक साथ आनंद मनाएगा और आपका घर शांति और हंसी से भर जाएगा। मेरे वादे हमेशा खड़े रहते हैं, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं लौटते। आपने मुझसे आशीर्वाद मांगा है लंबे समय से वांछित, और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैंने आपकी बात सुन ली है। आप एक विनम्र आभारी दिल के साथ मेरे सामने खड़े रहे, जबकि आपके आसपास के अन्य लोगों ने शिकायत की। यह मुझे गहराई से छू गया, क्योंकि मैं आपके परीक्षणों के माध्यम से कृतज्ञता को चमकते हुए देखता हूं।
जानते हैं कि आपका आशीर्वाद रास्ते में है। आप इसे जितनी जल्दी उम्मीद कर सकते हैं उससे प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं वह हूं जो आपके आनंद को गुणा करता है। क्योंकि आप विश्वास और पूजा करना जारी रखते हैं, चिंता और डर गायब हो जाएंगे। आपके पास जीवन का एक नया दृष्टिकोण होगा जो अब चिंता से ढका नहीं है। मैंने आपकी हताशा के रोने का उत्तर दिया है। जब मैंने पहली बार आपको विनती करते सुना था, मैंने आपको आवश्यक सफलता दिलाने के लिए अपनी योजना को गति दी है। बहुत से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं जब वे प्रार्थना करते हैं और तत्काल उत्तर नहीं देखते हैं, लेकिन वे हमेशा यह महसूस नहीं करते हैं कि मैं अदृश्य क्षेत्रों में काम करता हूं। कभी कभी मुझे आपके भविष्य और आपकी भलाई की परवाह है। मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद आपको तनाव नहीं बल्कि खुशी दे। मैं आपको मेरे लिए कृतज्ञता और प्रेम के गहरे स्थान पर ले जाना चाहता हूं। मैंने आपके साथ एक वाचा बांधी है। मैंने अपनी आज्ञाओं को आपके हृदय पर अंकित किया है और अपनी सच्चाइयों को आपके मन में उकेरा है। और मैंने आपके पापों को क्षमा करने और उन्हें फिर कभी याद न रखने का वादा किया है। मैं आपकी आत्मा को याद दिलाता हूं कि मेरी उपस्थिति में निरंतर सांत्वना है, कि मेरी वेदिका में आपको उपचार मिलता है, और मैं उन लोगों को अनंत शक्ति प्रदान करता हूं जो धैर्य के साथ मुझ पर विश्वास करते हैं। कड़वाहट और नकारात्मक शब्दों को अलग रखें। उपहास की आवाजों का विरोध करें जो आपके विश्वास को कम करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी भी समय आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपका दिल चिंता करने लगता है तो मुझे पुकारें। मैं आपको दृढ़ता, धैर्य और बुद्धि प्रदान करूंगा। मैं आपकी आत्मा को शांत और कोमल रहने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। मेरी खुली बाहें वे ऊंची आवाज में बोलते हैं, यह महसूस नहीं करते कि वे आग से खेल रहे हैं। जीवित ईश्वर को चुनौती देना एक भयावह बात है, खासकर तब जब वे उन लोगों को अपमानित और नुकसान पहुंचाते हैं जिन्हें मैं अपने बच्चे कहता हूं। मैं समझता हूं कि जब परिस्थितियां आपकी उम्मीद के मुताबिक हल नहीं होती हैं तो आप हताश महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें कि यह दुनिया लड़ाइयों और संघर्षों से भरी है, क्योंकि यह टूटी हुई और गिरी हुई है। फिर भी मैं आपको इन परेशानियों के बीच में आश्वासन देता हूं, मेरी अच्छाई हमेशा जीतती है। प्रार्थना में आपके द्वारा किए गए हर प्रयास पर विश्वास के साथ आपका हर कदम ध्यान में रखा जाता है। हालांकि प्रतिकूलताएं और बाधाएं अचानक प्रकट होती हैं, निराश न हो। मुझे अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलने दें ताकि आप तत्काल से परे देख सकें। जो देरी की तरह दिखता है वह अक्सर मेरा हाथ होता है जो सभी विवरणों को व्यवस्थित करता है ताकि कुछ भी आपके भाग्य को पटरी से न उतारे। आपका आशीर्वाद पहले से ही आपके सामने रखा गया है। फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हारा आनंद चुरा लेते हैं। कुछ लोग अपने चमत्कार के कगार पर ही हार मान लेते हैं। वे संदेहवाद को मेरे द्वारा किए गए वादों से वंचित होने देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अटूट निष्ठा दिखाओ। मुझे पूरे दिल से प्यार करो, भले ही तुम्हें तत्काल परिणाम न दिखें। बिना शिकायत किए प्रतीक्षा करो। अपनी आत्मा के इस बात को जिसे मैंने तुम्हारे भीतर गढ़ा है उभरने दो। हीरे जैसा चरित्र दिखाओ जो केवल दबाव और सहनशीलता से उभरता है। अपने हर निर्णय में मुझे अपनी वफादारी दिखाओ। मेरे पक्ष में खड़े रहो और ईमानदार रहो। अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार करो। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। अल्पकालिक समस्याओं से बचने के लिए सच को मत तोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जीत मेरे तरीकों के प्रति समर्पण करने से आती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तब जिन आशीर्वादों की तुमने आशा की है वे वास्तविकता बन जाते हैं और तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है। भरोसे की लौ को जलाए रखो। हर उस संदेह का विरोध करो। प्रार्थना का उत्तर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक निकट है। जो आप मानते हैं उसे जोर से बोलें। अपने मन और हृदय को इस विश्वास में एकजुट होने दें कि मैं अच्छा हूं। अपने दिल को मेरे चारों ओर लपेट लें, यह जानते हुए कि मैं आपका शरण स्थल हूं, आपका किला हूं, आपका सबसे करीबी साथी हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी चिंताएं मुझे दे दें। विश्वास करें कि मैं आपको अपने हाथों में उस प्रेम से रखता हूं जिसे मापा नहीं जा सकता। अपने कान मेरी आवाज पर लगाइए। मैंने किसी भी हानिकारक चीज को आप पर हावी नहीं होने दिया। हालांकि संघर्ष वास्तविक है, मैं आपके सबसे अंधेरे दिनों में
आपके सामने आने वाली हर परीक्षा से बड़ा हूं। मैंने आपको अपनी बाहों में उठाया, जैसे एक चरवाहा थके हुए मेमने को उठाता है। जब आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं तो उन्हें मेरी उपस्थिति में छोड़ दें। जो आप महसूस करते हैं उसे चिल्लाएं। मैं आपके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा। मैं आपके अंदर के हर तूफान को दूर करता हूं और शांत करता हूं। मैं आपके दर्द को कम करता हूं और आपको प्रत्येक चुनौती का साहस के साथ सामना करने के लिए अलौकिक शांति देता हूं। अब मेरा साहस ग्रहण करें ताकि आप विजय पर केंद्रित मन के साथ खड़े हों। मैं आपको वैसे ही देखता हूं जैसे आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महान लचीलेपन में सक्षम हैं, मेरी छवि में निर्मित ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भरे हुए। मैं आपकी आत्मा में प्रोत्साहन बोलता हूं। यदि आप चमत्कार होते देखना चाहते हैं, यदि आप बाधाओं को टूटते और जंजीरों को टूटते देखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते रहें। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना करते और संघर्ष करते रहें। भरोसा और आत्मविश्वास में बने रहें। मैं आपको एक अडिग विश्वास प्रदान करता हूं। लेकिन यदि किसी भी समय आपका दिल अभिभूत महसूस करता है या आप अपनी योजनाओं को उलझते हुए देखते हैं, तो मैं आपको फिर से लेने के लिए तैयार हूं। मेरी कृपा और दया असीम है। मेरे असीम प्रेम पर मानवीय सीमाएं न लगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे विश्वास है